हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस वाइट क्लासेस। मैं हूं सोनू और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 का सबसे पहला चैप्टर, साइंस का सबसे पहला चैप्टर। और क्लास 6 वालों के लिए साइंस का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है, क्योंकि क्लास 5 जो आपने पढ़ी है उसमें साइंस जैसा अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इन्वायरमेंटल स्टडी का एक बुक होता था जिसमें जो बहुत ईजी हुआ करती थी, उसको पढ़ते थे हम आराम से। हमने 5th पास भी किया है। अब जब हम 5th पास कर चुके हैं, हम आ गए क्लास 6 में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ द बुक्स बढ़ जाती हैं, कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, बुक्स बड़ी आ जाती है, तो कुछ बच्चे इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। तो बड़ी बड़ी किताबें जो हैं उन्हें देखकर घबराना नहीं है। किताबें बड़ी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उसके टॉपिक्स हमेशा आसान रहते हैं और साइंस जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ईजी होता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अब साइंस को सिर्फ एक सब्जेक्ट मानकर एक बुक्स के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, हम चैप्टर्स को रीड करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को हम रट के याद कर लेते हैं, उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। अगर इस तरीके से आप साइंस को पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ना गलत है। इस तरीके से पढ़ी हुई चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं होगी। एंड नॉट इन द साइंस, इन एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइंस आपके आसपास होता है बेटा। साइंस अगर आप सिर्फ बुक्स में ढूंढते हैं तो बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। अपने आसपास जब तक आप ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीखोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होने वाली है साइंस जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द साइंस अराउंड यू। ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, चीज़ों को देखना सीखिए अलग नज़रिए से। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि साइंस जैसा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है ना, यही वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की, क्लास 6 के सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है द फूड एंड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। देखिए, सबसे पहला चैप्टर ये बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है ना, स्टार्टिंग ही इसकी इतनी अच्छी है। फूड वो चीज़ है जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम अच्छे से देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, लेकिन जब भी बात उसके बारे में कुछ लिखने की आती है हमारे दिमाग में कुछ भी कोई सेंटेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं ठीक से, हम पढ़ते नहीं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं फ़ूड की बात करूं तो फ़ूड को सबसे पहले हम क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि व्हाट इज़ फूड। देखिए, साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए और एक वर्ड को आप अपने माइंड में हमेशा फिट करके रखिए, वाई। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आपने इस वाई का आंसर सर्च करना सीख लिया, वाई को ढूंढना सीख लिया, तो आपने साइंस सीख ली। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है तो आप उसके बारे में हमेशा फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक का नेम है फूड, स्टार्टिंग ही फूड है, तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि फ़ूड एक्चुअल में होता क्या है, हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसे सीधा खा क्यों नहीं जाते, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अगर आप अपने मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करोगे तो साइंस जैसा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज़ फूड। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में इसकी एक डेफिनेशन दी थी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। साइंस में आपको हमेशा डेफिनेशंस लिखनी होती है, तो डेफिनेशंस को आप याद करना अब स्टार्ट कर दीजिए, अब तो टाइम आ गया है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फूड। तो हम इसके बारे में एक लाइन में इसका हम आंसर देंगे, सबसे ईजी। फूड इज़ एनीथिंग, फूड इज़ एनीथिंग दैट वी कैन ईट टू गेट एनर्जी। हर वो चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, हर वो चीज़ जो हमें डाइजेस्ट हो सकती है, हर वो चीज़ जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम उस चीज़ को बोलते हैं फूड। ठीक है ना, पत्थर उठा के हम नहीं खा सकते तो पत्थर हमारे लिए फूड नहीं है ना। हम जो चीज़ें खा सकते हैं, जिन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं फूड। अच्छा, फूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, वाई इट इज़ सो नेसेसरी। इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है इसके बारे में पढ़ना। देखिए, सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती है। वो एक्टिविटीज़ क्या होती है? जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और डाइजेशन चलता है। कुछ भी आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता रहता है, एक्सक्रीशन सिस्टम चलता है, नर्वस सिस्टम काम करता है। तो इतने सारे सिस्टम्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। भाई, साइंस का एक रूल होता है, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। तो अगर हमारी बॉडी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इनको होने के लिए भी एनर्जी तो चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई? वो एनर्जी आएगी बाय ईटिंग द फूड। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे
तो एक्टिविटी करने के लिए पावर कहाँ से आएगी आपके पास, इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड नंबर पे आता है, देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे जैसे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, है ना, हम देखिए ह्यूमन भी साइंस में एनिमल ही होता है, ठीक है। तो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं हम सब कोई ना कोई फूड खाते हैं, तो क्या हम सबका फूड सेम टाइप का होता है? चलिए जानवर की बात छोड़ दीजिए, हम पहले अपने आसपास के लोगों की बात करते हैं। क्या हम और हमारे फ्रेंड्स या जो भी हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो भी स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं, क्या वो सब एक ही जैसा खाना खाते हैं? नहीं, हम ये देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह का खाना खाता है। जैसे हमने सुबह नाश्ता में कुछ और खाया था, दिन के खाने में हम कुछ और खाते हैं, लंच कुछ और करते हैं, डिनर हम किसी और चीज़ का करते हैं, ठीक है ना। हम सेम टाइप ऑफ फूड एवरीडे हम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए मेरी बात छोड़िए, अब आसपास की बात करते हैं। मैंने लंच कुछ और किया है जबकि मेरे दोस्त ने कुछ और लंच किया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फूड में वेरिएशन बहुत सारा है ना। हम सेम टाइप का फूड कभी भी एक साथ नहीं खाते हैं, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है। कि इसके बारे में जान लीजिए एक बार। ये 1.1 है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाले चैप्टर का फर्स्ट वाला टॉपिक है, ठीक है ना। जब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे तो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे चैप्टर 1 का सबसे पहला वाला टॉपिक क्या होने वाला है, तो फूड वैरायटी। अभी हमने बात की थी कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, इसका मतलब हमारे फूड में वेरिएशन है, राइट। तो एक काम करते हैं, चलिए हमारे बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, मतलब हमारे सबसे पहले चैप्टर की सबसे पहली एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या करना है, बहुत ईजी काम है। एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आपको आपकी किसी फ्रेंड का नाम लिखना है और उससे ये पूछना है कि उसने क्या खाया है, ठीक है ना। ऐसे 2-3 आपको फ्रेंड देखने हैं और उनका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, वर्चुअल लिस्ट है। मेरा नाम है सोनू, नेम ऑफ फ्रेंड में लिखा है मैंने सोनू, और यहाँ पर मेरे फूड के बारे में लिखा है कि मैंने आज खाई है सब चपाती एंड सब्जी। और मेरा एक फ्रेंड है मोनू, जिसने खाया है राइस और दाल चावल। और मेरा एक दोस्त है मयंक, जिसने खाई है खीर। तो हम ये देखते हैं कि हम एक ही टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग तरह का खाना खाया था। अब यहाँ पर आप देखिए आपके बुक में सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आने वाला है जिसको हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट, ठीक है। INGREDIENT, इंग्रेडिएंट। देखिए वर्ड्स बड़ी क्लास में आने के बाद वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग वही होता है जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बड़ी क्लास में आते हैं तो कुछ टिपिकल मीनिंग्स आ जाते हैं, उनमें से एक मीनिंग है इंग्रेडिएंट। एक्चुअल में इंग्रेडिएंट होता क्या है, देखिए जब भी हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उस फूड को कुक करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन मटेरियल्स को ही इंग्लिश में बोला जाता है इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट कोई अलग से कोई पहाड़ नहीं है, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ओके। द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग टू कुक समथिंग, दैट यू आर यूजिंग टू मेक समथिंग इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। लाइक अगर हम यहाँ बात करें खीर की, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ खीर, वी नीड मिल्क, वी नीड राइस, वी नीड शुगर, वी नीड ड्राई फ्रूट्स, और जो कुछ भी आप ऐड करें, तो ये चीज़ें जो आपने डाली है, जिसको मिलाकर आपने खीर बनाई है, ये मटेरियल्स एक्चुअल में क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंग्रेडिएंट, ओके। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपना, व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट। द इंग्रेडिएंट, चलिए लिख ही देते हैं इसको, द मटेरियल that used to prepare something, वो मटेरियल जो हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो मटेरियल जो हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट, ओके। जैसे कि अगर कोई पूछेगी जैसे चपाती का इंग्रेडिएंट क्या है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चपाती, तो हम क्या बोलेंगे, wheat flour and water, these are 2 ingredients of chapati. If someone asks what are the ingredients of सब्जी, जिस तरह जो सब्जी आपने बनाई है, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो द इंग्रेडिएंट्स वुड बी आलू, है ना, पोटैटो, टमाटो एंड ऑयल एंड स्पाइसेस एंड मैनी मोर थिंग्स एंड ऑल्सो वाटर, पानी भी डाला जाता है उसमें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है 1.2 द फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। देखिए मैंने एक पहले भी वीडियो में बात की थी कि एक्चुअल में फूड सोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है ना। देखिए फूड सबकी ज़रूरत है, तो एक कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हमको फूड मिले, है ना। तो वो जगह जहाँ से हमको फूड मिलता है उसको हम बोलते हैं फूड सोर्सेज। तो एक बार अब मैं ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड की, तो हमारे पास फूड के 2 सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। पहला हमारे पास में फूड का सोर्स होता है और सबसे बड़ा सोर्स है प्लांट, और सेकंड वाला सोर्स होता है हमारे पास में
एनिमल, है ना। देयर आर सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट एंड सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल। सो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फूड, है ना। फूड सोर्स यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इसको। फूड सोर्स जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्लांट सोर्स, दूसरा होता है एनिमल सोर्स। देखिए एक्चुअली प्लांट सोर्स से मिलने वाले फूड क्या क्या है। प्लांट से मिलने वाले बहुत सारे फूड हैं जो हमको पहले से पता है, ठीक है। तो उनमें से हम क्या क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, और क्या लिख सकते हैं स्पाइसेस, मसाले वगैरह हमें यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा सीरियल्स, और इसके अलावा पल्सेस, और आपने सुना होगा मार्केट में एक वेजिटेबल ऑयल भी आता है, ठीक है ना। तो हमें ऑयल वगैरह भी यहीं से मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना। ऑल द मटेरियल दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट आर कॉल्ड द प्लांट फूड, लाइक द फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, सीरियल्स, पल्सेस एंड द ऑयल। अब यहाँ पर आता है एनिमल के बारे में। देखिए एनिमल फूड के बारे में लोगों को लगता है कि सिर्फ मांस ही वो प्रोडक्ट है जो हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन ये गलत है। एनिमल से मिलने वाला वो सभी प्रोडक्ट जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल होंगे, ठीक है ना। तो एनिमल से मिलने वाले फूड कौन कौन से हैं। देखिए हनी कहाँ से मिलता है आपको, बी से, हनी बी से, है ना। तो ये एक एनिमल फूड होगा। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं एग। एग के बारे में तो आपको याद ही होगा। थर्ड नंबर पे देखिए आप मिल्क। मिल्क भी क्या है, मिल्क भी एक तरह का एक एनिमल फूड है। क्यों, क्योंकि हमें ये एनिमल से मिलता है। फोर्थ नंबर पे हम वो लिख सकते हैं मीट, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है ना। आगे इन चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। जैसे मिल्क को हम प्रोसेस करके, इसमें एल नहीं लिखा, मिल्क को हम प्रोसेस करके आगे हम घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, उसका बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहलाएंगे मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअल में मिल्क भी क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। सो द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल आर कॉल्ड द एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.3, और उसमें एक बहुत छोटी सी एक टेबल दे रखी है बनाने के लिए। यहाँ पर हम उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारी टेबल में से हमें कुछ समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है फूड आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला फूड आइटम दे रखा है इडली, और इस इडली को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि इंग्रेडिएंट क्या होता है, वो मटेरियल जो उस चीज़ को बनाने में लगा है। तो इडली को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगते हैं, राइस, राइट, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गैस करना है कि इनका सोर्सेज क्या होगा। गैस करना बहुत इजी है। हमें मतलब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम आराम से गैस करके बता सकते हैं कि इनका सोर्सेज क्या है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस। वी गेट राइस फ्रॉम द प्लांट, ओके। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ उड़द दाल, वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द प्लांट। द सोर्स ऑफ सॉल्ट, सी वाटर, समुद्र के पानी से मिलता है ना। एंड वाटर, देखिए वाटर आप कहीं से भी ले सकते हैं। टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, घरों में टैप वाटर आता है, रिवर वाटर आता है। लेकिन वाटर का जो अल्टीमेट एक सोर्स है हमारे पास, वो रेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, टैप वाटर या रेन वाटर। रेन वाटर डायरेक्ट काम में नहीं लेते हैं, टैप वाटर लिख देते हैं यहाँ पर, या रिवर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या रिवर, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। सेकंड वाले का देखिए, ये फिर से खीर आ गया सेकंड वाला है हमारे पास में खीर। खीर में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास दे रखा है मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। तो मिल्क का सोर्स क्या हो गया, एनिमल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एनिमल। सेकंड नंबर पे राइस, राइस हमें मिलता है प्लांट से। और थर्ड नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं प्लांट से। तो देखिए इट इज़ वेरी इजी टू गैस द सोर्सेस ऑफ सम फूड। हर तरह का फूड हमने देख रखा है, इसलिए हमें हर तरह के फूड के सोर्स के बारे में जानकारी है। और सुनने से भी हमें पता लग जाता है कि कौन सा फूड हमें एनिमल से मिला है और कौन सा फूड हमको प्लांट से मिला है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू गैस। एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर सम कॉमन इंग्रेडिएंट। इसमें पानी डलता है, इसमें पानी डलता है, नमक डलता है, इसमें देखिए चावल वगैरह डलता है इसमें। सो देयर आर मैनी कॉमन इंग्रेडिएंट इन मैनी फूड मटेरियल्स। तो इस वजह से भी हमें पता पड़ जाता है कि एक ही तरह का जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग तरह के फूड मटेरियल में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फूड। वन इज़ प्लांट सोर्स एंड द सेकंड इज़ एनिमल सोर्स।
If you talk about the plant sources, what the food items, what the food ingredients that we get from the plant, these are the vegetables, the fruits, cereals, pulses, oils, all these things we get from the plant. And we get from the animals are like eggs, honey, meat and fish. All these things are derived from the animals. And like the milk, we get the milk from the cow, we get the milk from the buffalo, we use it and we use it to make the milk product further, like the ghee and curd, cheese, paneer. All these things are further made by processing the milk. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आती हैं एनिमल प्रोडक्ट में। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम हमारे अगले वाले वीडियो में, क्योंकि एक ही साथ अगर पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आई थिंक वी शुड रीड इट इन द शॉर्ट टर्म। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा वीडियो एक ही साथ बने तो इसको मैं ज्वाइन करके एक अलग से क्लास भी बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।